आज हम करते हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 6 से 7 5 तक क्वेश्चन हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन 6 में कहता है अ 1.5 टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके सामने 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। कहता है कि उसकी आंखों के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। ऑन वॉकिंग टूवर्ड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की तरफ चलकर आता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ वो कितना चलकर आया, वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ये यहाँ पर लेते हैं, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग हमने यहाँ पर ले ली है इस तरह से। 1.5 मीटर है ये लड़का यहाँ सामने खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये बिल्डिंग की ऊंचाई है 30 मीटर, यहाँ पर इस तरह से। तो इसको इसके साथ स्ट्रेटली ऐसे मिला लेते हैं। ये इसकी आंखें होंगी यहाँ पर, इसके साथ एंगल बनाता है ये पहले 30 डिग्री का है, फिर वो यहाँ से चलकर यहाँ आ जाता है और फिर एंगल जब यहाँ पर बनता है तो एंगल पाया जाता है 60 डिग्री का। तो हमने लिया ए बी, ये सी, ये डी, ई एफ जी एच, ऐसे हमने यहाँ पर ले लिया है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें दी गई है, जो बिल्डिंग की हाइट है ये है 30 मीटर। हमें निकालना है ए बी। तो बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर और जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की 1.5 हो जाएगी। तो ये माइनस कर देंगे इसमें से, -1.5 दैट इज इक्वल टू 28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमने निकाल ली है, ये 28.5 आ जाएगी आपके पास। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बनती हैं 3, हमें निकालनी है सी डी की यहाँ से वैल्यू। तो एक बार तो इस ट्रायंगल में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है, बेस हमें यहाँ निकालना है बी सी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू होती है 10 60। ए बी तो 28.5 है, बी सी निकालेंगे और इसकी वैल्यू होती है √3 10 60 की। तो 28.5 √3 बी सी। तो हमें तो बी सी की वैल्यू निकालनी है, बी सी आ जाएगा 28.5 बाई √3। तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। फिर हमें क्या करना है, पूरी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में, यहाँ से यहाँ तक, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें लेते हैं ट्रायंगल में हम। तो ट्रायंगल ए बी डी में परपेंडिकुलर वही ए बी हो जाएगा, जो बेस है यहाँ पर बी डी है, और अब एंगल आ जाएगा 30 का, 10 30। ये वही 28.5 है, बी डी हमें यहाँ निकालना है और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, बी डी की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3 यहाँ से। अब हमें वैल्यू निकालनी थी यहाँ से सी डी की। तो सी डी की जब वैल्यू निकालेंगे, सी डी क्या हो जाएगा भाई, बी डी माइनस बी सी के बराबर। बी डी तो है 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। तो करेंगे क्या आप, इसमें से 28.5 कॉमन ले लेते हैं, √3 डिवाइड बाई 1 माइनस √3 ऐसे आ जाएगा आपके पास 28.5। यहाँ पर एल्शियम ले लेते हैं, √3 आ गया, √3 के साथ 3 हो जाएगा -1, इस तरह से 28.5 मल्टीप्लाई 2 बाई √3। 28.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.0 बाई √3। तो नीचे से रूट कैंसिल करना है तो इसको ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 57 √3 बाई 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 19 19 57 19 √3 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वो लड़के ने जितना चल के गया, जितना बिल्डिंग की तरफ चला, डिस्टेंस ट्रैवल की, तो वो आगे 19 √3
मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो √3 यहाँ पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहीं पर ये आप छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये क्या कहता है, आपको 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर लगा हुआ है, तो टावर के टॉप का और बॉटम का एंगल 45 और 60 डिग्री है, तो टावर की हाइट कितनी होगी वो आपको यहाँ पर निकालना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने ये टावर ले लिया भाई, और यहाँ से यहाँ तक है बिल्डिंग ऐसे 20 मीटर। तो ये कहता है टावर के बॉटम का एंगल है 45 डिग्री का, और जो टावर है उसके टॉप का एंगल है भाई यहाँ पर सारा 60 डिग्री का आपके पास, ABCD। ये तो हो गया भाई टावर का टॉप, H से लिख दिया। ये बिल्डिंग की ऊंचाई है 20 मीटर है। तो ये जो सारी हाइट निकालेंगे आप, ये H + 20 हो जाएगी आपके पास यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये आ जाएगी 20 मीटर है। हाइट ऑफ टावर ये हमने अज्यूम की है H, और यहाँ से AC ये आ गया भाई H + 20। एक बार तो इस ट्रायंगल में ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, इन ट्रायंगल ABCD परपेंडिकुलर गिवन है BC, बेस यहाँ पर ले लें C, ये हो जाएगी 10 की वैल्यू, और यहाँ पर एंगल है 45 का इस ट्रायंगल में, तो BC तो 20 है, CD निकल जाएगा यहाँ से, और ये 1, तो यहाँ से CD की वैल्यू आ गई भाई 20। फिर इस ट्रायंगल में लेंगे पूरी बड़ी, इन ट्रायंगल ACD तो यही कर लेते हैं। तो इसके अंदर AC डिवाइड बाई CD ये आ जाएगा 10 60। पूरी ट्रायंगल ले ली यहाँ से यहाँ तक कि पूरा एंगल 60 का है। AC की वैल्यू है H + 20, और CD अभी निकाली थी हमने 20 आ गई, और ये होता है √3। तो H + 20 = 20 उधर जाके मल्टीप्लाई 20 √3, तो H की वैल्यू आ गई आपके पास 20 √3 - 20। 20 कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से, √3 - 1 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। इसमें कहता है अ स्टेटस 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल। कोई स्टैचू है यहाँ पर 1.6 मीटर लंबा है जो पेडस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू के टॉप का एंगल 60 डिग्री का है, एंड द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडस्टल, और पेडस्टल के टॉप का एंगल 45 का है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल। तो पेडस्टल की हाइट हमें यहाँ पर निकालनी है। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था ये सेम वैसे ही है। ये तो आपके पास हाइट हो जाती है पेडस्टल की, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट है स्टैचू की। अब एक ही पॉइंट पर इसने कहा कि जो पेडस्टल के टॉप का एंगल है 45 का है, और उसी पॉइंट के ऊपर स्टैचू के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। AB तो स्टैचू है, BC पेडस्टल है। ये हाइट हमें दे रखी है 1.6 मीटर। ये H मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की। तो हाइट ऑफ स्टैचू ये है भाई 1.6 मीटर। हाइट ऑफ पेडस्टल H लिया आपने, AC यहाँ पर आ जाएगा 1.6 + H। तो सेम वही ट्रायंगल, एक बार तो ट्रायंगल BCD में ले लेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल BCD, BC परपेंडिकुलर है और CD यहाँ डाल देंगे। ये 1045 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। तो BC/CD और ये वैल्यू होती है 1। BC तो हमने H ले रखा है यहाँ पर, HCD = 1। तो भाई यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे हम CD की, CD बराबर आ गया
एच की। तो अब ट्रायंगल ले लेते हैं, ये पूरी ए सी डी, ए सी डी, ए सी डिवाइड बाई सी डी, तो वैल्यू आ जाएगी 1060 की। ए सी तो है हमारा 1.6 प्लस एच, और ये एच आया है और इसकी वैल्यू है √3। 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3 एच। तो हमें तो एच की वैल्यू निकालनी है, 1.6 इज इक्वल टू √3 एच माइनस एच। एच कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 यहाँ से आपके पास। तो भाई यहाँ से h की वैल्यू आ गई 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो नीचे से रूट कैंसिल करना है तो रेशनलाइज कर देंगे इसी को, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 1.6 इधर आ गया √3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ गया है 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1, ये तो इंटू में है, डिवाइड में बच गया 2, इस पे कट जाएगा 0.8। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यहाँ से ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल 30 डिग्री का है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का एंगल 60 डिग्री का है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट निकालनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 9 में आपसे कहा गया है कि एक तो टावर है यहाँ पर इस तरह से, और उसके सामने एक बिल्डिंग है यहाँ पर इस तरह से। कहता है जो बिल्डिंग का टॉप से टावर के फुट का एंगल है आपका, क्वेश्चन में द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल है आपके पास, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट का जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री का है। टावर की हाइट हमें दी गई है जो 50 मीटर है यहाँ पर। बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है, इसको h से लिख लेते हैं यहाँ पर, A B C D। तो गिवन है, पहले उसको लिखते हैं हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट है जो हमें वो दी गई है यहाँ पर 50 मीटर। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमने यहाँ पर लिखी है जो क्या है h है। हम एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 होता है, एंगल इसमें 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर ए बी की वैल्यू 50 है, बी सी यहाँ पर निकालेंगे और ये हो जाएगा आपके पास √3। तो 50 इज इक्वल टू √3 बी सी, यानी कि बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 50 डिवाइडेड बाई √3। इस तरह से आपके पास हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इधर वाली बी सी डी, परपेंडिकुलर है इसका सी डी, बेस है बी सी और एंगल है इसमें 30 डिग्री का यहाँ पर ये, तो 1030 आ जाएगा। सी डी की वैल्यू हमने h ली है, बी सी की वैल्यू अभी जो हमने निकाली थी 50 बाई √3 ये आ गया है, इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, h इज इक्वल टू 1 बाई √3 मल्टीप्लाई 50 बाई √3। 50 √3 जब सेम वैल्यू रूट के अंदर 2 बार रिपीट हो जाती है तो अंदर वाली वैल्यू लिखी जाती है, तो 3 आ जाएगा मीटर। तो ये आपके पास जो आपको निकालना था हाइट ऑफ बिल्डिंग आगे 50 बाई 3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर साइड्स ऑफ द रोड। रोड के 2 साइड अपोजिट पोल हैं यहाँ पर, जिनके बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल्स।
तो भैया हमें क्या करना है, उस जो बीच में पॉइंट है उसकी डिस्टेंस दोनों पोल से निकालनी है और दोनों पोल की हाइट भी हमें यहाँ बतानी है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन 10 में इसने क्या कहा है आपको, दो पोल हैं इक्वल हाइट के। हमने दो पोल लिए यहाँ पर जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है इस तरह से, और दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। यहाँ से 80 मीटर ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर दोनों की इस डिस्टेंस की, एक पोल से तो डिस्टेंस 60 डिग्री का एंगल बनाता है इस पॉइंट से, और दूसरा बनाता है 30 डिग्री का। ए बी सी डी, इस बीच में पॉइंट है, इसको ओ ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। अब दोनों की हाइट इक्वल है तो एच मान लेते हैं दोनों हाइट को, ये एच है, इधर है ये भी एच से हम इसको लिख लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है भाई, एच है यहाँ पर। अब एक साइड की डिस्टेंस हमने मान ली एक्स ओ सी की, तो ओ से बी तक की डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस एक्स, एक साइड की डिस्टेंस हमने यहाँ पर अज्यूम कर ली है। लेट हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट हमने एक्स से की, दोनों पोल की हाइट, और भाई ओ सी को हमने एक्स से लिख लिया है, तो ओ भी आ जाएगा, टोटल 80 था हमारा, 80 माइनस एक्स यहाँ पर। तो दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, दोनों ट्रायंगल लेंगे। एक बार तो हमने ट्रायंगल ली सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी, तो परपेंडिकुलर है सी डी और बेस है भाई ओ सी, तो ये आ जाएगा 1060 हमारे पास यहाँ से। सी डी तो हमने ले रखा एच और ओ सी एक्स है भी, और इसकी वैल्यू होती है √3, तो एच बराबर आ गया √3 एक्स। इक्वेशन 1 लिख के अभी यहीं छोड़ देते हैं इसको क्वेश्चन को। अब बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की, इनमें इन ट्रायंगल इधर वाली है ए ओ बी, ए ओ बी, ए बी परपेंडिकुलर है, ओ बी बेस है इसका, एंगल है 30 का, 1030 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू तो एच है, ये हमने ले रखा है भाई 80 माइनस एक्स है हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू, और ये आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो √3 की इसके साथ आ जाएगी एच की, और ये 1 के साथ, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स आपके पास आ गया यहाँ से √3, और h की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, h बराबर है √3x, तो h के स्थान पर हम रख देते हैं √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो 3x हो जाएगा, √3 3 आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल गई है 80/4, दैट इज इक्वल टू 20। तो x आ गया भाई 20, और h हमारा था यहाँ पर √3x था, तो √3x के लिए हमने 20 रख दी, दैट इज इक्वल टू 20√3। तो वैल्यू जो हमें निकालनी थी, फर्स्ट थी हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल हमें निकालना था यहाँ से 20√3 मीटर आ गया। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल, पहले पोल से डिस्टेंस आ गई भाई, वो आई है 20 मीटर जो x की वैल्यू है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट द सेकंड पोल, सेकंड पोल की डिस्टेंस है भाई 80 माइनस एक्स था, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 60 मीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इनकी। तो इस क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज़ हमारे पास होगी, पोल की हाइट भी आ गई, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल, डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड पोल, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है, अ टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ बैंक, ये टीवी टावर है जो यहाँ पर बैंक के पास इस तरह से खड़ा हुआ है, ऑन अ कैनल, नदी के उस तरफ, कहता है फ्रॉम आर पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ टावर, टावर के इस साइड में एक बैंक है, यहाँ पर किनारा है किसी नदी का, कैनल का, नाले का,
तो कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री का है। कहता है फ्रॉम द 20 मीटर, इससे 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पॉइंट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है फुट ऑफ टावर का वो 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, हमें BC विड्थ है कैनल की ये निकालनी है, और ये टावर है जो हमारा, इसकी हाइट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। डायग्राम आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 11 में ये आपको टीवी टावर यहाँ दिया गया है, यहाँ से B से C कैनल की चौड़ाई है, इसको हम x से लिख लेते हैं। यहाँ पर हाइट निकालनी है टीवी टावर की, तो इसको हमने h से रिप्रेजेंट कर दिया भाई हाइट को यहाँ से। तो जो पूरी ट्रायंगल लेंगे यहाँ से B से D तक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20 प्लस x आपके पास। तो यहाँ पर हमें CD दिया गया है, डिस्टेंस है 20 मीटर है। लेट विड्थ ऑफ कैनल, कैनल है जो हमारी, उसकी विड्थ हमने x ली है, और हाइट ले ली हमने यहाँ से हाइट ऑफ टीवी टावर, इसको हमने h से लिख दिया यहाँ से। इन ट्रायंगल, एक बार ट्रायंगल लेंगे ABC में, परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है, 1060 क्योंकि इसमें एंगल है 60 डिग्री का यहाँ पर, इसको h लिया, BC को हमने x लिया गया है, ये आ गया √3। तो यहाँ से आ जाएगा ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आपकी यहाँ पर हो जाती है। अब अगली पूरी ट्रायंगल यहाँ से लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, AB यहाँ D तक, AB परपेंडिकुलर है, बेस है इसका BD है, और ये आ जाएगा 1030। तो जो AB की वैल्यू है वो तो हमने h ली है यहाँ से, और BD है 20 प्लस x, ये आ जाएगा आपके पास 1/√3। तो क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे √3 के h के साथ, तो आ गया √3h, और वही 1 की इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 प्लस x। तो भाई √3 इक्वेशन 1 में हमने h की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, h बराबर आया √3x, तो h के स्थान पर रख दिया √3, x यहाँ पर 20 प्लस x, तो ये आ गया 3x, इस x को इधर ले आते हैं माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। तो भाई 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 20/2 दैट इज 10। तो जो ये आया ये हमारे पास कैनल आ गया है, विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल ये आपके पास आ गया 10 मीटर, और जो हाइट है हमारी, हाइट ऑफ टीवी टावर, ये हो गया हमारा h बराबर था भाई √3x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, √3x की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, 10√3 मीटर। तो ये आपकी इस क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 12 में कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ फुट इज 45 डिग्री, डेटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ये कहता है 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल तो 60 डिग्री है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल 45 डिग्री है। टावर की हाइट हमें यहाँ पर निकालनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12 में ये 7 मीटर ऊंची आपको बिल्डिंग दी गई है। यहाँ पर कहता है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है, तो इसको हम यहाँ पर स्ट्रेटली मिला देते हैं इस तरह से, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल 45 डिग्री है। ये पूरी जो हाइट है हमारी टावर की, इसको हमने h से लिख दिया भाई। अब ये हाइट तो उतनी है जितनी बिल्डिंग हमारे पास है 7 मीटर, तो जो ऊपर वाली हाइट होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो h में से 7 माइनस हो जाएगा, h माइनस 7 आपके पास आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन में। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन में गिवन है आपको 7 मीटर है, हाइट ऑफ टावर हमने यहाँ पर ले लिया है h है, तो e की जो वैल्यू आएगी हमारी h माइनस 7 आएगी। तो भाई एक बार यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD,
बी सी डी। परपेंडिकुलर है देखिए इसका सी डी, बेस है बी सी और एंगल है 45 का यहाँ पर। तो सी डी 7 है, बी सी हमें निकालना है और ये होता है 1। तो यहाँ से भाई बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। तो यानी कि ये कितना आ गया भाई आपका 7 आ गया यहाँ से क्वेश्चन। अब जो ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है ए ई डी, ये ट्रायंगल हम यहाँ पर ले लेंगे ए ई डी। ए ई परपेंडिकुलर है, ई डी बेस है और ये आ जाएगा 10 60। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है हमारी बी सी की, बी सी यानी कि ये 7 है, ये भी 7 है भाई, यहाँ पर 7 है, ये वैल्यू भी 7 है यहाँ पर, यहाँ तक बी ई तक। तो इसका मतलब है कि जो बी सी है और डी ई है इक्वल होगा, बी सी इक्वल होगा डी ई के। तो यहाँ पर ए ई तो h-7 है, ई डी की जगह आ जाएगा बी सी और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 यहाँ से। इस तरह से बी सी हमने निकाल लिया ऑलरेडी, 7 निकाला हुआ, इससे पहले निकाला था। तो यहाँ रख देंगे h-7/7 इज इक्वल टू √3। h-7 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 7। तो 7√3 आपका यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है 7√3, 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, 7 हमने कॉमन ले लिया, √3 + 1 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी गई है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 1.73 + 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज तो फिर ये आप ऐसे ही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 हुआ आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। क्या कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन है जो हमारे 2 शिप्स हैं, एक का 30 एक का 45 है। इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जब एक शिप बिल्कुल दूसरे के पीछे हो, ऑन द सेम साइड एक ही साइड में लाइट हाउस के, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। 2 शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। यहाँ पर 2 शिप्स हैं सी और डी पॉइंट पर, जिनके एंगल हैं हमारे लाइट हाउस से 30 डिग्री और 45 डिग्री, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 दी गई है यहाँ पर। तो हाइट है हमारे पास, हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर है यहाँ से। अब हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इस डिस्टेंस को तो मैं x से लिख देता हूँ और पूरी डिस्टेंस हो जाएगी y की। तो हमें x - y यहाँ पर निकालना होगा। इन ट्रायंगल हम बात कर लेते हैं ए बी सी। ए बी बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर बेस है इसका बी सी, और 10 45 हो जाएगा, ये 75 है भाई, और ये हमने x लिया है, 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से x = 75 मीटर। अब पूरी ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी परपेंडिकुलर बेस है बी डी और आ जाएगा 10 30। यहाँ से ए बी की वैल्यू 75 है, बी डी वाई ले रखा आपने, और ये आ जाएगा 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 75√3 = y, यानी कि y की वैल्यू आ गई भाई 75√3 यहाँ से। तो भाई लाइट हाउस से पहले की डिस्टेंस आ गई शिप की, फिर लाइट हाउस से दूसरे की आ गई, दोनों की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, 2 शिप जो हमें निकालनी है क्वेश्चन में यहाँ पर। तो y - x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू है 75√3 -75। 75 यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, 75 बाहर आ गया, तो √3 - 1 यहाँ पर रह जाएगा आपका। तो 75 × √3 - 1 मीटर। तो ये दोनों जहाज हैं जो हमारे, उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी और आपके पास ये क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन 14 है, क्या कहता है कि 1.5 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग
with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at instant is 60 degree. After from the time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloons during the interval. तो ये देखो यहाँ पर था बैलून, एंगल 60 डिग्री था, बैलून उड़कर यहाँ आ गया यहाँ पर, तो एंगल 30 डिग्री का यहाँ पर रह जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक उड़कर गया है वो, इस बैलून से इस बैलून तक, वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 14 में कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिया गया है। बैलून पहले यहाँ पर था, इस पोजीशन को लिख देते हैं ए बी। ये गर्ल्स की हाइट है यहाँ पर सी डी ले लेते हैं, ये 1.5 मीटर है यहाँ पर, तो ये हाइट भी 1.2 मीटर, यहाँ भी हो जाएगी इतनी 1.2 मीटर। फिर बैलून उड़कर यहाँ से यहाँ आ गया, जब एंगल 30 डिग्री का पाया गया, तो हमें हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, सी डी ये आ गया, ई एफ ये जी एच ले लेते हैं यहाँ तक क्वेश्चन। कोई भी नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं आप इसमें। तो भाई हाइट ऑफ बैलून ये है आपकी 88.2 मीटर। हाइट ऑफ गर्ल, लड़की है जो, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो यहाँ से ए एच और ई जी जो हमने लिया गया है 88.2 माइनस 1.2, तो ये 87 आ जाएगी। तो ये हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की 87 मीटर। यहाँ भी ए एच की हाइट 87 हो जाएगी। तो भाई ये डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस ऐसे ही लेंगे हम। यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने ले ली x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने ले ली y पूरी ट्रायंगल में। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल। एक बार तो ट्रायंगल लेते हैं ए एच डी, हाइट है ए एच, बेस है डी एच, तो यहाँ आ जाएगा 1060। तो भाई ये तो 87 है, ये हमने ले रखा है x, ये होता है √3। तो भाई यहाँ से 87 √3 x हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 87/√3 आपके पास। अब हम यहाँ से पूरी ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल का नाम है EGD या DEZ, ऐसे लिख सकते हैं आप। परपेंडिकुलर है EG और बेस है भाई GD, तो आ जाएगा 1030। ये हाइट है तो ये 87 है भाई, ये हमने y ले रखा है, ये आ जाएगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 87√3। हमें निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई, ये y माइनस एक्स, वाई की वैल्यू है 87√3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 87 है जो हम कॉमन ले लेते हैं, √3 डिवाइड बाई 1/√3। 87 एल्शियम आ गया √3 की √3 से 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 87√3 मल्टीप्लाई 2, 474/√3। तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं ताकि √3 कैंसिल हो जाए, 174√3/3, 3 पे काटते हैं, 3 5 ज़ा 15, 2 3 8 ज़ा, तो 58√3 मीटर ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बैलून ने इतनी डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल की है, तो ये क्वेश्चन 14 आपका इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में क्या कहता है, कहता है द स्ट्रेट हाइट्स टू द फुट टावर, मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट द एन एंगल ऑफ डिस्पर्जन 30 डिग्री विच इज अप्रोचेस टुवर्ड ऑफ टावर। वो टावर की ओर बढ़ता है, जो फुट है टावर के उसकी तरफ बढ़ता है। टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कहता है टावर की ओर यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ता है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री।
6 सेकंड के बाद कार का एंगल 60 डिग्री का पाया जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो इस पॉइंट से फुट तक पहुंचने में कार को कितना समय लगता है, वो टाइम हमें यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन 15 में क्या कहता है आपको, यहाँ पर ये टावर दिया गया है। अब पहले प्रश्न यहाँ पर था भाई, तो यहाँ पर जब उसने एंगल देखा तो एंगल था 30 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद वो इस पॉइंट पर पहुँच गया, तो एंगल उसको कितना पाया भाई, यहाँ पर 60 डिग्री का पाया। ABCD, तो CD डिस्टेंस तय करने में उसको टाइम लगा 6 सेकंड। ये हाइट अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या है, h है। लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हम यहाँ पर लेते हैं h। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलरली हमने AB, बेस है BC, और ये आ जाएगी 1060 की वैल्यू। AB h है, BC निकालेंगे, यहाँ आ गया √3, तो h आ गया √3 BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी h/√3। अब पूरी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB डिवाइड बाई BD 1030। AB तो h है यहाँ पर, BD निकालेंगे तो ये आ गया 1/√3 1030 की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, √3 की तो h के साथ और ये 1 के साथ, यानी कि यहाँ से BD की वैल्यू आ गई √3h। तो CD डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, CD की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। CD किसके बराबर होगा, B से D तक की डिस्टेंस BD माइनस BC। BD तो है आपका, भी निकाला आपने √3h माइनस h/√3। तो भाई यहाँ पर एल्शियम ले लिया, √3 आ गया हमारा, √3 के साथ 3h माइनस h आ गया 2h/√3। तो CD डिस्टेंस हमने इसलिए निकाली क्योंकि C से D तक का टाइम हमारे पास है 6 सेकंड का यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब CD डिस्टेंस हमारे पास आ गई, तो अब बात करेंगे यहाँ से, इफ डिस्टेंस 2h/√3 ट्रैवल इन 6 सेकेंड। भाई इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगा उसको 6 सेकेंड का। डिस्टेंस 1 मीटर होती तो टाइम लगता 6/2h/√3। और अब हमें यहाँ तक आना, B से C तक का ले लेते हैं, h/√3 है BC की डिस्टेंस। अगर ये होती तो ये मल्टीप्लाई हो जाता भाई h/√3, h/√3 से h/√3 2 पे 3, तो BC यहाँ लगा 3 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी लगी भाई, सॉरी टोटल टाइम कितना लगा उसको, 6 सेकेंड तो पहले लग चुका था, 3 फिर B से C तक का लगा इसको, यानी कि टोटल 9 सेकेंड का टाइम यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज रही 9.1 कंप्लीट। और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड में, और आपको बहुत इजी तरीके से करवाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए नई नई वीडियो तैयार करता रहूँ।